नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू पास अ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, टिप्स है, बता रहा हूं, याद रखना। बैलेंस शीट, liabilities, and here is your assets. Perfect. Look at here. Asset मतलब क्या? As I told you very first lecture में बोला था, asset मतलब लेना है और liability मतलब देना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, assets, asset का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। असेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। वेयरएज लायबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, हमको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है लायबिलिटी साइड? यू कैन गेट अ प्रेफरेंस शेयर्स, you will get a equity shares, you can get a debentures, creditors, bills payable, बैंक लोन। यहां पे क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, और बोलो डेटर्स, स्टॉक, और क्या सकता है? बिल रिसीवेबल। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये हम देखते हैं। हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। दो तरीके हैं, एक तो अपना टिप्स है, ठीक है, और दूसरा मैं आपको लिखा के दूंगा या तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। तो अब हम दोनों देखने वाले हैं। फर्स्ट वी विल सी द टिप्स, कैसे एंट्री बनाया जाता है। क्लियर? नॉट गया। एसेट, एसेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। क्लियर? सपोज प्लांट का वैल्यू हो गया 5 लाख, बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 10 लाख, डेटर्स 2 लाख, स्टॉक 50,000 और आपका बिल रिसीवेबल सपोज 20,000। हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। एसेट, एसेट का बैलेंस क्या है? डेबिट। सपोज प्लांट का वैल्यू है 5 लाख, प्लांट का वैल्यू है 5 लाख। अगर इसको इसका वैल्यू कम करना है, रिड्यूस करना है, क्या करना है? रिड्यूस। ठीक है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी वाज वैल्यूड एट 4 lakhs। ठीक है, प्लांट का वैल्यू कितना था? 5, किया कितने पे? 4 लाख पे। 5 लाख का वैल्यू आ गया 4 लाख पे, 1 लाख से रिड्यूस हो गया। ठीक है, इन शॉर्ट एसेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। वन मोर टाइम, प्लांट का एसेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। एसेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। कैंसिल करना है, रिड्यूस करना है। अगर कैंसिल करना है, रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? इन शॉर्ट आपका एंट्री क्या बनता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 5 लाख का कितने पे कर दिया? 4 लाख पे, 1 लाख से रिड्यूस हो गया तो यह एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। इन शॉर्ट अगर एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। कहां पे जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन ये बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब ये टॉपिक करेंगे आपको अलग से एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन। फर्स्ट टॉपिक में बताया, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, जो भी इंक्रीज या जो भी डिक्रीज होगा किसमें जाएगा?
कैपिटल रिडक्शन में। ओके, सेम चलो हमने प्लांट का वैल्यू 5 लाख रखा था, कितने पे कर दिया 4 लाख। एंट्री क्या मारा आपने, प्लांट किधर रहता है असेट, असेट का बैलेंस क्या रहेगा डेबिट। ठीक है, उसका बैलेंस में रिड्यूस करना है, रिड्यूस मतलब टू क्रेडिट करना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। डेबिट क्या होगा आपका कैपिटल रिडक्शंस। इन शॉर्ट जूम करो, कोई भी असेट इफ you want to decrease, if you want to decrease or reduce value of assets, value of any assets, we can say that value of any assets, फिर से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू रिड्यूस और डिक्रीज, इफ यू वांट टू डिक्रीज और रिड्यूस वैल्यू ऑफ एनी असेट, कोई भी असेट्स का अगर आपको वैल्यू कम करना है, क्या कम करना है वैल्यू, तो आपका एंट्री क्या रहेगा, एक ही एंट्री रहेगा आपका, दैट इज अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू assets, to assets, clear, getting। सपोज बिल्डिंग कितने का है, 10 लाख रुपए का है, बिल्डिंग कितने का है 10 लाख, मेरे को 8 लाख पे करना है। ठीक है, एंट्री क्या रहेगा बोलो, बोलो एंट्री क्या रहेगा। पहली बार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कौन सा असेट है अपना बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग्स। डेटर्स है 2 लाख का है, अपने को सेटल हो रहा है कितने पे 1 लाख पे। ठीक है, क्लियर। एंट्री असेट, डेटा किधर रहता है असेट, बैलेंस क्या रहेगा डेबिट, रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब टू डेटर्स। सेम टू सेम फॉर द स्टॉक, रिड्यूस करने का एंट्री बता रहा हूं फिर से। इफ यू वांट टू डिक्रीज, क्या करना है डिक्रीज और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एनी असेट्स, एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ठीक है, अब सेम टू सेम इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, ये अपना एंट्री हो गया रिड्यूस का, इसका अपोजिट इफ पॉइंट नंबर सपोज 1, पॉइंट नंबर 2, इफ यू वांट टू इंक्रीज or appreciate, if you want to increase or appreciate value of any assets, value of any assets, same opposite entry। अब देखो जब मुझे इसका वैल्यू कम करना था, मैंने क्या किया क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, अब मुझे इसका वैल्यू क्या करने का है इंक्रीज करना है, इंक्रीज मतलब डेबिट को और क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट को और क्या करना पड़ेगा डेबिट। ठीक है, इन शॉर्ट अपोजिट एंट्री, इसका अपोजिट। ठीक है, यहां पे क्या हमारा कैपिटल रिडक्शन टू असेट्स, इसका अपोजिट क्या होगा बोलो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शंस। ठीक है, इसका एंट्री assets account debit to capital reduction, perfect, stop। okay, now we are moving for the liability sides। ठीक है, asset का बैलेंस क्या रहता है डेबिट, तो liability का बैलेंस क्या रहेगा क्रेडिट, परफेक्ट। सेम अगर मुझे इसका वैल्यू कम करना है रिड्यूस करना है तो क्रेडिट का क्या करना पड़ेगा डेबिट, और अगर इंक्रीज करना है तो क्या करोगे और फिर से क्रेडिट। ठीक है, इफ यू वांट टू डिक्रीज, इफ यू वांट टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इफ यू वांट टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज का वैल्यू कम करना है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है क्रेडिट,
डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी का वैल्यू कम करना है, ठीक है। तो लायबिलिटी का कभी खुद को पूछने का, लायबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है भाई, क्रेडिट, ठीक है। इसका बैलेंस कम करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। इन शॉर्ट डेबिट बोला मैंने वर्ड, तो एंट्री आपका क्या रहेगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्या बोला, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 इसका अपोजिट, ठीक है। यहां पे क्या था, डिक्रीज, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। यहां पे क्या है, इंक्रीज, क्या करना है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अपोजिट एंट्री। यहां पे क्या था, लायबिलिटी टू कैपिटल, इसका अपोजिट दैट वुड बी द कैपिटल रिडक्शंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। क्लियर, एक एग्जांपल देखते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का वैल्यू है 50,000, कितना, 50,000, क्रेडिटर्स का वैल्यू है 50,000। क्रेडिटर को बुलाया, बोला भाई देखो कंपनी की हालत तो खराब है, हम आपको 50,000 नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, कंपनी क्या अपने आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेथड नंबर 5 कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। 50,000 की जगह पे हम आपको कितना देंगे, 20,000, कितना देंगे, 20,000, ठीक है। तो अपने लायबिलिटी का क्या हुआ, वैल्यू कम कर दिया, यू हैव टू पास दिस एंट्री। लायबिलिटी का बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट, कैसे करना है, क्या पड़ेगा, डेबिट, एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शंस, ठीक है। सिंपली अगर इंक्रीज करना पड़ेगा तो अपोजिट इंक्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ठीक है। यहां पे ना, यहां पे कंपनी का फायदा होता है, क्या होता है, फायदा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन किधर आ गया, क्रेडिट। यहां पे कंपनी का नुकसान होता है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन किधर आएगा, डेबिट, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, ठीक है।